जय हिंद दोस्तों। टीचर एजुकेटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण कौशल के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल स्टिमुलेशन वेरिएशन उद्दीपन परिवर्तन कौशल इस वीडियो में जानेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा इस चैनल पे कमेंट अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो शिक्षण कौशल है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो बहुत ही आसान शब्दों में जानेंगे कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता क्या है। जैसे शिक्षण की सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। शिक्षण की सफलता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनका ध्यान पाठ में लगाए रखना। अब उनका ध्यान पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक क्या करता है, अपने व्यवहारों में जानबूझ के परिवर्तन लाता है। अब जो शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझ के जो परिवर्तन लाता है, इसी परिवर्तन को उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। अन्य शब्दों में समझते हैं कि शिक्षण कार्यों को सफल बनाने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको आकर्षित बनाने के लिए शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों का ध्यान को आकर्षित करने के लिए, विद्यार्थियों के ध्यान को अपनी तरफ लगाने के लिए या अपने प्रकरण पे आकर्षित करने के लिए, केंद्रित करने के लिए शिक्षक जो कक्ष में अपने व्यवहारों में जो परिवर्तन लाता है, उसी को व्यवहार परिवर्तन को कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन स्किल यानी उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अब इसको अन्य भाषा में समझते हैं या अन्य सरल शब्दों में समझते हैं कि अब शिक्षक क्या करता है कि बच्चों का ध्यान उसकी तरफ आता है, उसके पाठ की तरफ आता है। जैसे शिक्षण में रोचकता लाने के लिए शिक्षक बहुत सारे उद्दीपनों का प्रयोग करता है। जैसे पढ़ाते समय पढ़ाते पढ़ाते श्यामपढ़ पे लिखता है या श्यामपढ़ के पास चला जाता है और बीच बीच में छात्रों के पास जाकर प्रश्न पूछता है और अपने चेहरे यानी अपने चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन को बदलकर बात करता है। साथ ही साथ अपने इशारों के साथ, अपने हाथ के इशारे के साथ जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसका भी प्रयोग करता है। तो इसे कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन स्किल यानी उद्दीपन परिवर्तन। यानी शिक्षक जो अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाता है छात्रों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, वो उसे कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। अन्य शब्दों में टेबल तथा ग्लेशियर कहते हैं कोई भी परिस्थिति या घटना तथा वातावरण में परिवर्तन से यदि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे ही उद्दीपन कहते हैं। यानी कि किसी भी परिस्थिति, कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, अगर छात्रों के व्यवहार में अगर परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन को ही उद्दीपन करते हैं। यानी शिक्षक ऐसा वातावरण क्रिएट करता है या ऐसा परिस्थिति या ऐसी घटना क्रिएट करता है ताकि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन आ सके। और विद्यार्थियों की जो व्यवहार परिवर्तन आ रहा है उसे उद्दीपन कहते हैं। अब उद्दीपन परिवर्तन के जो घटक हैं या इसके जो इम्पोर्टेंस है इसकी बात करते हैं। वो घटक क्या है, वो इम्पोर्टेंस क्या है। बॉडी मूवमेंट नंबर पहला आता है कि बॉडी मूवमेंट यानी शरीर संचालन। अब बॉडी मूवमेंट में क्या होता है
छात्र किसी उद्दीपन या किसी वस्तु को एक ही स्थिति में देर तक देखता है तो उसका ध्यान उससे हटने लगता है। जैसे शिक्षक अब एक ही तरीके से पढ़ाए, एक ही जगह पे खड़े होकर पढ़ाए तो विद्यार्थियों का ध्यान वो धीरे धीरे फिर हटने लगता है। तो वह स्थिति अध्यापक के साथ भी हो सकती है। जब छात्र आपस में बातें करने लगते हैं और पाठ की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षक क्या करता है, अपने शरीर का संचालन करता है, यानी अपनी बॉडी मूवमेंट करता है, जैसे हिलना डुलना, शामपट पर जाकर लिखना इत्यादि। दूसरा है हाव भाव या भाव भंगिमा, यानी कि उसकी गेस्चर। शिक्षक अपने पाठ्यवस्तु को पढ़ाते समय उसके अनुसार हाव भाव करने चाहिए, यानी शिक्षक को अपने पाठ्यवस्तु को पढ़ाते समय उसके हाव भाव के अनुसार करने चाहिए। यानी किसके अनुसार, जो उसके पाठ हैं, जो पाठ्यक्रम के अनुसार उसके अपने हाव भाव होने चाहिए। अगर कोई बात पढ़ा रहा है जिसमें दुखी होना है तो उसका हाव भाव दुख की जैसा होना चाहिए। अगर सुखी चीज़ों को बता रहा है, किसी खुशी की बात बता रहा है तो उसके हाव भाव से खुशी झलकना चाहिए इत्यादि। अगला आता है कि स्वर में आरोह अवरोह, चेंज ऑफ वॉइस। स्वर में आरोह और अवरोह, यानी शिक्षक को पाठ को पढ़ाते समय पाठ्यवस्तु के अनुसार ऊंची, जहाँ पे जोर से बोलना है जोर से, तेज बोलना है तेज, तीव्र आवाज़ करनी है तो तीव्र बोलने चाहिए, जहाँ पे आवाज़ को कम करना है आवाज़ को कम करना चाहिए। यानी कि गति, उसके आवाज़ की गति में उतार चढ़ाव होनी चाहिए। किसी किसी शब्दों में क्या होता है, दबा डाल के बोलना होता है, किसी शब्दों में उतारता के साथ बोलना, यानी जैसा प्रकरण है उसके आधार पे उसमें स्वर में उसके उतार चढ़ाव होने चाहिए। चेंज ऑफ वॉइस। नेक्स्ट आता है कि विकेंद्रीकरण, यानी फोकसिंग। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी भी बिंदु पर केंद्रीकरण करना चाहिए। किसी भी बिंदु पर अगर जो शिक्षक पढ़ा रहा है कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करना है तो उस पर फोकस करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों का ध्यान इस पर आकर्षित हो सके। इससे छात्रों का ध्यान कहाँ जाएगा, शिक्षक की तरफ जाएगा, उसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इससे क्या होगा कि अधिक अधिगम होता है। जैसे कहना कि ध्यान, मान लो फोकस कराना है, सभी ध्यान से सुने या सभी इधर देखे या ब्लैक बोर्ड की तरफ देखे या कोई डायग्राम दिखा रहा है, चित्र दिखा रहे तो इसकी तरफ देखे, या कोई लिखे हुए बोर्ड पे तो उसको निश्चित अंडरलाइन कर दिए, या किसी इशारा पॉइंटर की इशारा की सहायता से अब उसकी तरफ कहेंगे तो बच्चों का ध्यान उधर आकर्षित होगा। फिर आता है अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन। अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल या पैटर्न। इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मौखिक वार्तालाप करते हैं तो इसे मौखिक या अंतःक्रिया की संज्ञा दी जाती है। ऐसे कक्षा में कई प्रकार की अंतःक्रिया होती है। अब जिसमें छात्रों की सहभागिता के लिए अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन तथा साथ ही साथ उसमें प्रोत्साहन करनी चाहिए शिक्षक को, ताकि विद्यार्थी उसमें सहभागिता बराबर कर सके। फिर पॉज आता है विराम। विराम विराम के अंतर्गत क्या है कि विराम का अर्थ होता है कि शिक्षक का जो बोलते हैं, यानी शिक्षक जो बोलते बोलते रुक जाना ताकि छात्रों का ध्यान उस ओर आकर्षित हो सके। विराम भी देना चाहिए, पॉज भी कर, ऐसा नहीं कि लगातार बोलते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय समय पर पॉज करना चाहिए, रुकना चाहिए, विराम देना चाहिए। यदि शिक्षक स्वयं बोलता जाता है छात्र को बोलने का मौका ही नहीं देंगे तो छात्र नीरस हो जाएगा, फिर वो ध्यान नहीं देगा। तो बीच बीच में रुक कर छात्रों की सहभागिता भी लेनी चाहिए, इसलिए विराम की भी जरूरत, पॉज होनी चाहिए। अगला आता है कि छात्रों की शारीरिक सहभागिता, पीपल्स फिजिकल पार्टिसिपेशन। छात्रों की शारीरिक सहभागिता। अब किसी भी पाठ्यवस्तु को पढ़ा रहे हैं शिक्षण, तो शिक्षण कार्यों में छात्रों की सहभागिता भी बहुत जरूरी है। पता चला फिजिकल रूप से नहीं है,
क्लास में मेंटल रूप से कहीं गायब हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे फिजिकली रूप से भी उसकी सहभागिता हो, ध्यान उसी का आकर्षित हो, अपने पाठ की तरफ हो, शिक्षक की तरफ हो, शिक्षक जो पढ़ा रहा हो उस विषय वस्तु की तरफ हो, तो सहभागिता उसकी जरूरी है। और इस प्रकार और कह सकते हैं कि ऑडियो विजुअल स्विचिंग, दृश्य क्रम परिवर्तन, ये भी जरूरी है कि शिक्षक पढ़ाते समय चित्र, मॉडल इत्यादि को भी दिखाए, जिससे छात्र अधिक सीखते हैं। शिक्षक को बदल बदल कर चीज़ों को दिखानी चाहिए ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक रुचि ले सके, अपना ध्यान एकाग्र कर सके पाठ की ओर, प्रकरण की ओर, विषय वस्तु की तरफ। इससे विद्यार्थी अधिक से अधिक सीखेंगे। तो यह था उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में आ जाना कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है और इसके घटक या इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप सभी इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।